अब ना मास्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो अगले महीने ना मुझे एक पार्टी में जाना है। हाँ तो हाँ। एक ना डिज़ाइनर वाला ब्लाउज़ है। अच्छा। वो ना आप फ्री में सिल देना। और वो ब्लाउज़ ना बहुत ही एंटीक है, तो उसका एडवांस मैं अभी दे रही हूँ आपको। पहले इसे हटाओ तो सही, हाँ हाँ मास्टर जी। ताकि नाप बिल्कुल सही ले सको। देखिए, गोलाई ना बिल्कुल परफेक्ट बनाना। क्या है ना, आपसे पहले जो मास्टर जी आए थे। अरे रुक अच्छा, जा, ऐसे। आपकी गोलाई एकदम परफेक्ट बनाऊंगा, चिंता मत करो। 17 शोल्डर का 17 हो गया आपका। हाँ दिखाओ, ऐसे करो हाथ, अब करो। पेन गिर गया मेरा। अरे मास्टर जी। हाँ हाँ मैडम। वैसे मैडम एक बात बताओ, यही वाला साइज रखूँ क्या? हाँ हाँ, यही 42 रख। है। हाँ, यही रख दो। और ये गोलाई ऐसे ही रखूँ? हाँ, गोलाई ऊपर ही देनी चाहिए। ओके ओके, ये रहा मैडम आपका 42। वैसे मैडम एक बात बताओ, हाँ। पिछली बार जो आपने सिलाया था ना, तब मेरे ख्याल से ये 40 था, 1 इंच बड़ा है। एक काम कीजिए ना, आप बैक दिखाओ। हाँ हाँ, लो ना ये मास्टर जी। बाल थोड़े से ऐसे हटा लो मैडम। हाँ। आहाहा, कोई नहीं, हटा। अरे चिंता मत करो, अगर साड़ी नीचे गिरती भी है तो लूंगा थोड़ी मैं आपकी साड़ी। अरे मास्टर साहब, आप मैडम एक बात बताओ, हम्म। ये बैकलेस सिल लो या डोरी लगा लो? अरे बैकलेस नहीं ना, बहुत हैवी है। आप डोरी लगा देना उसमें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब बस पोटा लेना है आपका। ये मैडम, ये जो आपका इसका साइज है पेट का, इतना ही रखो ना। हाँ। ये इतना टाइट, ओके? अरे मुझे तो टाइट चीज़ें ही पसंद है। अच्छा। हाँ। अरे वाह, वैसे एक बात कहूँ मैडम, हाँ। शुरू से आप ना टाइट ही ज़्यादा पसंद करती हो। क्या करूँ मैं, आप सिलने में इतने अच्छे हो। और टाइट, इतनी टाइट टाइट चीज़ें वैसे आप कब से बनाने लगे? देखो जी, जैसा कस्टमर कहता है, अगर कस्टमर को टाइट नज़र आता है, आई मीन टू से डैट, अगर उसे टाइट अच्छा लगता है, तो एज ही इज़ लाइक, हमें टाइट सिलना अच्छा होता है। ही इज़ लाइक नहीं मास्टर जी, हर लाइक। शी इज़ लाइक। यस यस। और अगर उसे थोड़ा ढीला टाइप का अच्छा लगता है तो थोड़ा ढीला सिल देते। नहीं नहीं ऐसा मास्टर, होता है ना, जैसे कस्टमर की चॉइस वैसा हमारा काम। नहीं नहीं, मुझे तो टाइट और बड़ी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वो क्या है ना, टाइट चीज़ों में मज़ा अलग आता है। लेकिन मास्टर जी, मुझे एक बात कहनी थी। वो ना, इस ब्लाउज़ के कितने पैसे हुए? अरे मैडम जी, पैसे तो एक ब्लाउज के 600 रुपये है। और अगर बाहर से पीछे से जैसे यहाँ पे लेस लगवाती हो तो 150 रुपये, और 750 का पड़ जाता है, मतलब अल्टीमेटली। मास्टर जी, हाँ। वो 750 ना हो और मैं आपको उससे भी महंगी चीज़ दे दूँ, तो क्या आप मेरे कपड़े, ब्लाउज़, पेटीकोट, अंदर पहनने वाली चीज़ें सब फ्री में बना दोगे? ऐसी कौन सी चीज़ है वो, बताना जरा। अरे वही, जो टाइट टाइट है मेरे पास। अच्छा, ये आपके अनार। और हाँ, ये बीमारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप जैसे जो बीमार होते हैं ना, उनको ये अनार खाने से ताकत आ जाती है। वो तो बात सही कही आपने। और वैसे भी है ना, आपके अनार में है तो सही मैडम दम। हम्म। और आपका तो एक ब्लाउज का 750 हो रहा है। और क्या क्या सिलना पसंद करोगी आप? अरे फटा हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब मैं नया ही माल लेती हूँ। अच्छा अच्छा। अरे मैं फटे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद में फाड़ूंगा ना। पहले क्या क्या सिलना है इसके बदले में? अरे ब्लाउज, मेरे को ना 3 ब्लाउज सिलवाने हैं। ओके। और एक साड़ी पे ना डिज़ाइनर वर्क कराना है, मोतियों का। आपके दुकान पे हो जाता है? हाँ हाँ हो जाता, एम्ब्रॉयडरिंग बोलते हैं उसे, हो नहीं नहीं, जाती है। एम्ब्रॉयडरिंग धागे की होती है। हाँ हाँ, हम धागे की भी करते हैं और वो मशीन वार्मिंग स्टाइल में भी करते हैं। तुम चिंता मत करो ना, एक साड़ी पर वो करना है और 3 ब्लाउज सिलने हैं, और कुछ? बस बस, इतना तो करो, बाकी आपसे मैं फ्री में सब कराती रहूँगी। फिर है ना, हर दिन
2 बार देने पड़ेंगे, हफ्ते में 14 बार। अरे हर दिन 2 बार लेने के लिए आओगे यहाँ पे तो अपनी सिलाई कब करोगे? आपकी तो दुकान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे नहीं, मेरे पास और कारीगर है मैडम, ये तो मैं खाली नाप लेने का काम करता हूँ और पैसे गले पर बैठता हूँ। समझ गई मास्टर जी, आप नाम लेने का काम नहीं करते हो, आप अपनी आंखें भी सेक लेते हो और ये हाथ भी गर्म कर लेते हो इधर उधर हाथ लगा के। अब क्या करें, इन हाथों ने ना जाने कितने गोले पकड़े हुए हैं, तो भाई आ ही जाते वो हाथों में, नाप है, टेप है, जैसे जैसे गिनते गिनते गोला लग ही जाता है जी किसी ना किसी का। आप कहीं थक तो नहीं गए खड़े खड़े? एक काम करो ना, बैठ जाओ, बैठ के फिर बताओ कैसी अवस्था में लेना पसंद करोगे आप? अरे वाह, क्यों नहीं, कहाँ पे बैठे, इसी बेड पर? अरे मेरे सर पे बैठ जाओ ना। अरे आपके सर पे अगर बैठ गए ना तो आप नीचे धस जाओगी। यही तो, वो दिख नहीं रहा आपको? सामने उधर बेड है, वहीं बैठ जाओ। मास्टर साहब, आप बैठने का कष्ट मत करो, मैं ना आपको फीस देना चाहती हूँ, तो ऐसे खड़े खड़े नहीं हो पाएगा ना, लेट जाओ। अरे वाह। अब ना मास्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो अगले महीने ना मुझे एक पार्टी में जाना है, तो एक ना डिज़ाइनर वाला ब्लाउज़ है। अच्छा। वो ना आप फ्री में सिल देना, और वो ब्लाउज़ ना बहुत ही एंटीक है, तो उसका एडवांस मैं अभी दे रही हूँ आपको। अच्छा, एडवांस में क्या दे रही हो? यही जो आप लेना चाह रहे हो मेरे से। अरे वाह। अरे मास्टर साहब, कोई आ गया। अरे तुम्हारी घर है, देखो भाई, फंस गया साला बंदा। अरे मास्टर साहब, कोई नहीं था, वो ना पड़ोस वाली थी, वो कह रही थी मास्टर साहब आए क्या, मुझे भी ब्लाउज सिलवाना है। मैंने मना कर दिया। ओह गॉड यार, काफी डर गया था मैं। क्यों? अरे भाई, पेशा बदनाम हो जाता मेरा अगर ऐसे हालात में देख लेता कोई तो। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं आपको बिल्कुल बदनाम नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप मेरे काम के जो बन गए हो। अब मेरी जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं ना, और जो मैं ब्लाउज़ आपको सिलवाने वाली हूँ उसकी 3000 रुपये कॉस्ट है सिलाई की, वो भी तो फ्री में कर रहे हो। अब ऐसे डिज़ाइनर ब्लाउज ही सिलवाऊंगी आपसे, आप बस मेरा फ्री का काम करते रहो। अब तो मैं आपके मत्थे ही मर दूंगी सारा काम, इतनी महंगी महंगी साड़ी ला के दूंगी, उसमें गोटा करके क्या क्या होता है वो, हाँ हाँ, डिज़ाइनर वर्क, वो करके देना। और ओके। ब्लाउज़ों का तो पूछो ही मत, अब तो माला माल हो जाऊंगी मैं। अजी देखो, अगर ऐसा मैं कंटिन्यूसली करता रहा ना तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा। देखा ना, आपका ये नाप कैसे लिया आपने मेरे से? नाप में गड़बड़ी है। अरे नाप में गड़बड़ी नहीं है, वो तो नाप एकदम परफेक्ट है, देखो ना, ठीक है। ये दूसरा हाल है, दूसरे का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे बार बार आपके यहाँ पे आकर कपड़े लेते जाता रहूँगा तो लोगों को है ना डाउट हो जाएगा भाई। लोगों को कितना डाउट हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो सकता है डाउट, है ना। पर आपने ये मेरा नाम गलत लिखा है। कौन देखो, सा? ये वाला मेरा नाम। जी आपका नाम थोड़ी है जी, फिर किसका है? ये किसी और का है। आपका नाम इधर लिखा है मैंने, ये देखो। ये रहा आपका नाम, किधर गया? खैर जाने दो ना, कहाँ पे भी हो। आप ये सब गोल गोल बातें मत करो ना, गोल गोल ब्लाउज सिलो मेरा। अरे तुम्हारा गोल गोल ब्लाउज भी सिलूंगा और तुम्हारे ये गोल गोल भी पकड़ूंगा गोले। तब तो बहुत बढ़िया है, आपको इसी से नाप का आइडिया मिल जाएगा। फिर अरे ब्लाउज हाथों से भी नाप मुझे आइडिया मिल तो जाता है। आप क्या पागल हो जाते जैसे इससे नाप रहे थे? अरे वो तो तुम्हारे लिए ले रहा था भाई, एकदम डायरेक्ट किसी को ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा गोला पकड़ने दो, नापना है, ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं नहीं, फिर भाई पहले नापना पड़ता है, मतलब तोलना भी पड़ता है बंदी को, बिल्कुल बिल्कुल सही कि कह रहे हो भाई आप। ये उसमें आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो ना, अब तुम बिल्कुल हमारे टाइप की निकली, तुम भी तो भाई बदले में काम ही करवा रही हो ना। हाँ, काम तो के हम, बदले काम। हाँ, हम भी तुम्हारे इस काम के बदले तुम्हारे कपड़े सिल रहे, बिल्कुल। और तुम इसके बदले मतलब कपड़े सिले हुए कपड़े के बदले में ये दे रही हो। हाँ, आप जब तक लेते रहना, जब तक मेरे कपड़े सिलते रहोगे, मैं तब तक आपको फ्री में देती रहूँगी, और आप मेरे कपड़े फ्री। क्या है आपको? ये क्या है आपके? ये लग गई थी मेरे। अच्छा, कुछ ना कुछ लगता ही है आपको आज। हाँ, ये उस दिन लड़ाई में लग गई थी मेरे, नील पड़ गया था ये। वो क्या है ना, मैं बहुत नाजुक हूँ। अच्छा, ऐसे तो मजबूत लग रही हो। वो तो आपको मैं मजबूत लगती हूँ ना मास्टर जी। बाकी आप छोड़ो ना,
अभी आपने चेक कहाँ किया है मुझे अंदर से? कोई नहीं, अंदर से भी चेक कर ही लूँगा। वैसे भी है ना, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है। कौन सा टाइम आ गया मास्टर जी? क्यों, चेक कराने का? हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप मास्टर जी। अब एक काम करो ना, अपना ये फीता फेंक दो। अच्छा। अपना अंदर वाला फीता निकालो ताकि वो अच्छे से नाप ले मेरे को। अच्छा, वो तो ये फीता जो है ना, ये चौड़ाई विड्थ ठीक है, ये नापने वाला है। और वो जो फीता है वो डायरेक्ट गहराई नापने वाला है। अरे तो गहराई नापो ना, पेटीकोट भी तो सिलोगे। ओ, पेटीकोट भी सिलना है तुम्हारा, है ना? अब तो मैं मुफ्त में सारा ही काम करा लूंगी आपसे। अच्छा जी, वेरी गुड। तो ठीक है, निकाल लेता हूँ मैं अपना फीता। निकालो निकालो। और तुम भी अपना ये मतलब दोनों पैर ऐसे कर लो ताकि गहराई नापने को मिले ना। हाँ हाँ, मैं तो चाह रही हूँ आप जितनी जल्दी गहराई नापोगे उतनी जल्दी मेरा काम होगा। क्या हो गया, आप बार बार ऊपर क्या देखने नहीं, लगते हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि यार तुम्हारी साड़ियाँ सिलनी है, ब्लाउजेस सिलने हैं, तुम्हारा लहंगा सिलना है। ये टोटल काम तकरीबन 20,000 का बैठता है। मैडम ध्यान में रखना, 20,000 की ये बोल रही, मैं पैसे नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम 1 महीना कंटिन्यू देना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो फिर। 1 महीना क्या, चलो आ 2 जाओ। महीने तक लेते रहना। हाँ हाँ, आप ऊपर से लेना शुरू करो ताकि नाप अच्छे से ले पाओ। ठीक है मैडम, आप ना अपने कपड़ों की चिंता मत कीजिए और मैं आपका नाप बिल्कुल सही ढंग से लेता हूँ। आप हाँ हाँ।